यहां पर यही रिएक्शन एक और पैटर्न पे भी हो सकता है, और वो क्या है, क्लोरीन प्लस वाटर। क्लोरीन प्लस वाटर, ये 2Cl2, दो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, एंड 2H2O गोज टू फॉर्म, ये क्या बनाएगा, 4HCl प्लस 4HCl प्लस O2। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो HCl बना है या HOCl बना है, ये मजीद आगे रिएक्शन शो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HOCl, HCl में चेंज हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि जो HOCl बना है ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये अल्टीमेट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में। तो क्या मैं कह दूं कि क्लोरीन प्लस वाटर, द मेन प्रोडक्ट इज HCl, मेन प्रोडक्ट इज HCl। अब इसके जरा क्वेश्चन सुन लें, शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ क्लोराइन या क्लोरीन, जो मर्जी आए पढ़ें, क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद वाटर। तो आपने जो कुछ अभी तक मैंने लिखा है, ये नंबर, ये ए रिएक्शन है, और ये वाला रिएक्शन कौन सा है, ये बी रिएक्शन है। तो अब इसके आंसर के लिए क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब फॉर एमसीक्यूज, इसमें एक एमसीक्यूज बनता है, वो ये कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HOCl, ऑप्शन सी HClO, ऑप्शन डी ABC। ऑप्शन डी क्या होगा, ABC। उसने कहा है कि क्लोरीन पानी से रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट जरा सिलेक्ट करें, ए HCl, बी HOCl, सी HClO और डी ABC। तो हमने देखा है कि तीनों प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं, लिहाजा हम कौन सा ऑप्शन पे बबल बनाएंगे, डी, जिसमें HCl भी है, HOCl भी है और HClO भी है। ये है फॉर शॉर्ट आंसर और MCQs के लिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सप्लीमेंट। अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लें, जिंदगी में कभी काम आ जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है फॉर एंटी टेस्ट। अब तक जो मैंने MCQs पहले बताए हैं, जो यहां पर बनाए हैं, वो फेडरल बोर्ड के लिए हैं। अब जो हम MCQs बनाने जा रहे हैं एंटी टेस्ट के लिए भी, मे भी कि वहां कोई इसमें से आ जाए, तो जरा सुनिएगा। यहां पर मैं ले रहा हूं HClO3, इसका नाम है क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, क्लोरिक एसिड, HClO3। अगर मैं एक और O लगा दूं, HClO4 कर दूं, फालतू में एक O लगा दिया, तो अब ये बन जाएगा पर क्लोरिक एसिड। ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड। और अगर मैं एक O कम कर दूं और यहां पर बना दूं HClO2, तो इसका नाम है क्लोरस एसिड। क्लोरस, एक है क्लोरिक, एक है पर क्लोरिक, एक O निकाल दिया तो क्लोरस, एक और निकाल दें HClO, तो अब मैं इसका नाम नहीं बताता,
अब आप खुद सोचें कि इसका नाम क्या है, कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये देखिए सामने लिखा हुआ है हाइपोक्लोरस एसिड, ये वाला हाइपोक्लोरस। तो साथ क्या लग गया? हाइपो का लफ्ज, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर इनके साल्ट बनाएंगे, जहां पर एक है साल्ट जब बनेंगे तो 8 लगेगा, और जहां पर अस है वहां पर आइट लगेगा। वहां पर क्या लगेगा? आइट। 8 एंड आइट, इसका फर्क भी ज़हन में रखें। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं तो HClO4 इज मोर रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल। दैट्स व्हाई HClO4, जिसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड, is not stored in its pure state, in its pure form. However, it is stored in water और approximate temperature 69 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है। HClO3 ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस वन, और HClO2 और लेस रिएक्टिव है, HClO ये भी और लेस रिएक्टिव है। तो ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर या रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ, तो HClO पहले लिखना है, उससे ज्यादा HClO2, उसके बाद HClO3 और उसके बाद HClO4। ये कौन सा है? ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे या डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछे तो पहले फिर ये लिखना है HClO4, HClO3, HClO2, HClO, क्योंकि ये MCQs में आता है किसमें? फेडरल उसमें एंटी टेस्ट में, कि कौन सा जो ऑर्डर है इन एसिड्स का सही है। तो उसमें से वो असेंडिंग बताएगा या डिसेंडिंग। तो यहां पर मैं एक ही लिख देता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। तो डिसेंडिंग है तो सबसे ज्यादा वाला HClO4 है पर, उसके बाद है HClO3 क्लोरिक, उसके बाद है HClO2 क्लोरस, उसके बाद है HClO या HOCl हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग है। अब MCQs में पूछेगा एक और MCQs कि इन चारों एसिड्स में से अनस्टेबल कौन है, मोस्ट अनस्टेबल कौन सा है? तो आप जो ये HClO4 है इसके ऊपर लिखेंगे परक्लोरिक एसिड। अब इसके याद करने का एक तरीका सुन लें, ज़हन में रखने का। परक्लोरिक एसिड, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि चूंटी को भी पर लग गए, चूंटी को भी पर लग गए, वो भी हवा में उड़ने लगी। पर लगना, अनस्टेबल हो जाना, पर लग जाना। मैं एक आम तौर पे मिसाल दिया करता हूं कि एक बच्चे को 50 रुपया जेब खर्च मिलता है, एक दिन उसके बाप ने 50 की जगह 500 दे दिया। वो तो उस बच्चे को पर लग गए, क्या वो घर में बैठेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों को बुलाएगा, चलो जी मेरे पास पैसे हैं, फलां जगह चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सिनेमा देखते हैं, उधर जाते हैं। पर लग गए, तो पर लगने से वो घर में स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया और वो बाहर निकल गया। हाँ, अगर उसको आप घर में बिठाना है तो उसको या तो जंजीर डालें या रस्सियों से बांध कर रखे तो फिर घर में बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। उसी तरह HClO4 में भी पर लग गया उसको, परक्लोरिक एसिड, हाईली अनस्टेबल हो गया। अब इसको प्योर फॉर्म में बॉटल में स्टोर नहीं कर सकते, ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको स्टोर करने के लिए वाटर में डाल के रखना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई ना? तो इसलिए जब इस चीज की आपको बात समझ आ जाएगी कि इसको पर लग गए हैं, मोस्ट अनस्टेबल है,
हाईली रिएक्टिव है तो फिर आगे ये ऑर्डर आप लिख सकते हैं। ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड्स, तो अब ये हो जाएगा HClO हाइपोक्लोरस एसिड। इससे जो ज्यादा है वो कौन सा, HClO2 क्लोरस एसिड। उसके बाद उससे ज्यादा है HClO3 क्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ये है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी ऑर्डर एमसीक्यूज में एंटी टेस्ट पूछे आपने उसको क्या कर देना है, तो बबल बना देना है। या हो सकता है कि वो चारों एसिड ऐसे लिख दे बट इन द स्कैटर्ड फॉर्म में लिखे, कोई तरतीब में ना लिखे। और वो कहते कि कौन सी तरतीब, तो ये वाली तरतीब O4 O3 O2 और O। अब इसका एक रीजनिंग क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि आखिर वजह क्या है, हम कहेंगे कि इसमें जो Cl है पर क्लोरिक एसिड में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाईएस्ट है। उसके बाद इसकी कम है, इसकी और कम है और इसकी और कम है। ये मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं बुक से बाहर हटके, अगर वो रीजनिंग क्वेश्चन की शक्ल में कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगरचे ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन जिंदगी में काम आ सकता है कभी। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं HClO4, यहां पर लिख रहा हूं HClO3, यहां पर HClO2 और यहां पर HClO। ये है 4 × -2 ऑक्सीजन की, और इसका आंसर क्या है -8। अब हाइड्रोजन की कितनी है, दैट इज +1। अलजेब्रिक सम जीरो करने के लिए वी विल हैव टू टेक +7। इट मीन्स यहां पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अब यहां पर आ जाएं इधर तो 3 × -2, यहां पर क्या है, ये +1, ये -6, ये +1, तो हमें इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, +5, ताकि अलजेब्रिक सम क्या हो, ये 0 हो। तो यहां पर Cl की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +5। आगे चलें तो यहां पर मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं -4 +1, तो ये कितना होगा, ये +3। अगर मैं यहां पर आऊं तो ये -2, ये +1 और ये भी +1, तो ये ऑक्सीजन स्टेट है, ये है और ये। तो जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होती जा रही है, लिहाजा इनकी जो एस्टिंग स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जा रही है। तो क्या अगर मैं ये लिख दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ Cl, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cl, जितनी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा होगी उतनी उस एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये तो पहली रीजन आ गई इसकी। अब दूसरी रीजन बी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये भी जरा देखें, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा, जैसे जैसे O कम होता जा रहा है उस एसिड की स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। तो ये मैंने कुछ एडिशन यानी सप्लीमेंट दे दिया है, जिंदगी में कभी काम आ जाएगा जी। ये तो था रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन विद वाटर। अब आखिर पे है
आखिरी रिएक्शन विद आर्गॉन, विद आर्गॉन, आर्गॉन प्लस वाटर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। थर्ड पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है आफ्टर क्लोरीन, दैट इज आर्गॉन। आर्गॉन का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, वेदर वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट और इट्स गैसियस और स्टीम फॉर्मेशन, जिस शक्ल में भी हो आर्गॉन का रिएक्शन नहीं है। वंस अगेन आखिर कोई वजह तो होगी, बिकॉज आर्गॉन बिलोंग्स टू जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। It has its outermost completely filled with electrons. There is no deficiency of any electron. No one electron is surplus. Argon obeys the octet rule, having 8 electrons in its valence shell. जब इसके outermost orbit में 8 electrons हैं, तो ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन ना लेने हैं ना देने हैं तो इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। दैट्स वाई एट ऑर्डिनरी कंडीशन आर्गॉन डजंट रिएक्ट विद वाटर, वेदर द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट और इट्स स्टीम फॉर्मेशन, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये तो थे सारे के सारे रिएक्शन किसके, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के विद वाटर, पानी के साथ।